रीवा जिले के गोविंदगढ़ में गल्ला मंडी में माता नौ दुर्गा का दरबार सजा हुआ है, जहां 9 देवियों की मूर्ति स्थापित की गई है। यहां भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है एवं प्रतिदिन कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां नौ दुर्गा युवा उत्सव समिति द्वारा किया जाता है। उत्सव समिति के व्यवस्थापक नितेश गुप्ता द्वारा यहां बहुत ही बेहतरीन सजावट करवाई गई है एवं प्रतिदिन युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में युवाओं को पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। कार्यक्रमों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। गोविंदगढ़ तथा आसपास के गांव अंचलों से लोग यहां पहुंचते हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में यहां लोगों का जमावड़ा रहता है। माता के दरबार में यहां 9 मूर्तियां इस बार लाई गई हैं, स्थापित की गई हैं, जहां माता की पूजा होती है। पंचमी के दिन यहां माता की चुनरी यात्रा भी निकाली गई तथा प्रतिदिन कोई न कोई आयोजन यहां होता है। भंडारे का भी आयोजन लगभग हर दिन चलता ही रहता है। गोविंदगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता जी का जो है बड़े ही साज सज्जा और विधि विधान से यहाँ पे दरबार सजाया गया है। और इस बार दरबार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने 9 देवियां जो भी हैं उनकी सबकी यहाँ पे इस बार मूर्तियां रखी गई हैं और सबकी पूजा यहाँ हो रही है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दरबार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सजाया गया है। और अगर ये कहें कि इस वर्ष कुछ और खास किया जा रहा है, हर वर्ष कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है इस दरबार में। आइए जानते हैं आयोजन समिति के जो सदस्य हैं कि आखिर इस वर्ष क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आप हर साल इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। जय माता दी। ये इतना सौभाग्य की बात है, गोविंदगढ़ नगर को इस बार ऐसा सजाया गया है, दुल्हन की तरह जो पूरे नगर को सजाया गया है। इस बार जो 9 देवियों को स्वरूप लाने का मेरा उद्देश्य ये था कि बहुत से मतलब युवा पीढ़ी, युवतियां, मतलब हमारे बच्चे ये नहीं जानते थे कि हमारी 9 देवियां कौन हैं। उद्देश्य हमारा ये बस यही था कि 9 देवियों को बताना कि 9 देवियों का नाम जानिए, कम से कम अपने धर्म के हिसाब से धर्म को बढ़ावा दीजिए। हिंदू धर्म के हैं तो आप सनातनी धर्म है तो कम से कम 9 देवियों को स्वरूप तो जानिए। बड़े दुर्भाग्य की बात होती करती थी कि 9 देवियों को स्वरूप का नाम नहीं जानते थे। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि जो कोई भी आता है माता के दरबार में 9 देवियों का नाम पढ़ता है, उसके बाद माता का आशीर्वाद लेता है। अभी कुछ ही दिन पहले माँ खंडो माता मंदिर को 151 मीटर की विशाल चुनरी यात्रा चढ़ाई गई। उसमें सभी माता शक्तियों ने, युवतियों ने, बहनों ने, भाइयों, बंधु, गणमान्य व्यक्ति, हमारे छोटे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस चुनरी यात्रा को सफल बनाया। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि हर वर्ष के में कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे और इतनी श्रद्धा, इतनी लगन ये कैसे आपको मिलती है? श्रद्धा, लगन, भक्ति, ये जो 3 पैमाना है शरीर में आते करते हैं। पहला आता है संगठन से। जब तक आपके पास संगठन नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आज हमारी 9 दुर्गा युवा उत्सव समिति एक ऐसा संगठन बन चुका है जो पूरा गोविंदगढ़ नगर को एक भक्तिमय के रूप में ढाल दिया है जी। और आने की भक्ति ये तो कभी भी आ सकती है, कोई ऐसा नहीं है। तो माता की महिमा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आ सकते, छोटे में बड़े में कभी भी आ सकती है। 9 दिनों में क्या क्या प्रोग्राम आपने रखा इस बार, पहले दिन से लेकर अभी? जैसे आज 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का शायद आज दिन है, उनकी पूजा होगी। क्या क्या हुआ अभी तक हुए और आगे क्या होना है? अभी तक तो पंचमी के दिन विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन गोविंदगढ़ नगर में किया गया। आज जैसे सप्तमी के दिन नन्हे मुन्ने बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हूं मैं। अष्टमी के दिन माता के दरबार में ही गरबे का आयोजन है। नवमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन है। इसी तरह फिर माता का विदाई भी है, नम आंखों से करते हैं। दुख लगता है कि 10 दिन सेवा करने के बाद माता की विदाई भी करनी करती है। बस यही है सभी कार्यक्रमों का। आज का प्रोग्राम यहाँ भारी भीड़ देखी जा रही है और बड़ा ही सुंदर यहाँ पे पंडाल सजाया गया है। तो क्या क्या लगता है आपको जो यहाँ इतनी भीड़ एकत्रित हो रही है, तो गोविंदगढ़ में एक ये विशेष महत्व रख रहा है यहाँ का पंडाल जो है? विशेष महत्व पंडाल तो नहीं है, विशेष महत्व हमारी माता रानी है, क्योंकि उनके ही छाया के तरी हम काम कर रहे हैं। उनका ही आशीर्वाद मिल रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम
यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं। हमारे पुलिस प्रशासन भी साथ में दे रहा है, नगर परिषद भी पूरा साथ दे रहा है। ये सौभाग्य की बात है, मतलब धन्य की बात है इस गोविंदगढ़ धरा पर कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज ये हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा 40 उसमें 40 पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतलब उनको मंच मिल रहा है आज यहाँ पर गोविंदगढ़ में। कम से कम उनको ये हमको गर्व की बात है कि आज बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हमारा नाम लिखाइए। हम इस चीज के फख्र करते हैं, गर्व करते हैं अपने सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म में। हम बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आइए हमारा मंच लीजिए और अपने आप को दिखाइए समाज में कि हम भी कहीं ना कहीं एक अभिन्न अंग हैं समाज का। मतलब कुल मिला के आपकी जो सोच है, आपने बताया है कि अपने सनातन धर्म को बढ़ाना, हिंदू धर्म को बढ़ाना, जो चीजें हैं उनको लाना समाज में, ये आपका उद्देश्य है। उद्देश्य तो ये भी है, साथ में सुख समृद्धि खुशहाली समाज में एकता ये भी बना रहे, ये भी हमारा उद्देश्य है। ठीक है, माँ से यही अपेक्षा है, सब निरोग रहें, रोगी कोई ना रहे, सुख दुख आता रहता करता जीवन में, बस यही कामना रखते हैं। 9 दिन का यही माता रानी का दरबार सजता है, बस अच्छा लगता है। फिर उसके बाद माता की विदाई के बाद 355 दिन अपने घर में रहते हैं हम लोग। क्या उम्मीद रखते हैं भारत के लिए, देश के लिए अपने माता जी से? देश युवाओं पर टिका हुआ है और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। भारत जब तक देश रहेगा हम भी जीवित हैं और हम हैं तो देश है, दोनों से ही चलता है, ऐसे चलता रहेगा। मेरा भारत देश महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद।